नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिनाई के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं। इससे बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं। इसका उपचार क्या है, इसी के विषय में आज हम बात करेंगे बिहार की जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एस इकबाल हुसैन। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिनाई से कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इसका क्या कुछ उपचार है दिनाई का। हाँ जी, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है जो कि पहले मज़दूरों में हुआ करती थी। बेचारे जो लेबरर होते थे वो काछा पहनते थे, तो उस समय भी इसका इलाज इतना मामूली था कि 8 आने की डिबिया एक होती थी, डीडी मलहम, ढोल मलहम, और वो लगा कर के वो ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल इसका रूप इतना विकराल हो गया है कि ये शुरू होता है कांच से, जांघ से या और भी अंगों से, जहां आपके 2 अंग का सरफेस मिलता है, तो वहां से ये शुरू होता है और ये धीरे 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 आपका पूरा शरीर ग्रसित हो जाता है। आज का दिन आए और आज से 50 साल का दिन आए, 50 साल पहले का दिन है, बहुत अंतर हो गया है। इस पर आजकल $1 मिलियन प्रॉब्लम है कि लोग दवा खाते रहते हैं और बीमारी पोसे रहते हैं। उसका मुख्य कारण दवाई नहीं है, बीमारी नहीं है, बल्कि उसका उपचार है जो कि सरल है लेकिन उसे अपनाया नहीं जाता है। कारणवश क्लिनिक में शायद काउंसलिंग की बड़ी कमी है। काउंसलिंग में अगर ये बताया जाए कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपके शरीर पर कैसा वस्त्र होना चाहिए जिससे आपका शरीर, आपकी त्वचा सांस ले सके, आपका पसीना जो है आपके शरीर पर सूखे नहीं बल्कि वो सोख लिया जाए आपके कपड़ों से, तो इस चीज़ की आजकल के समाज में बहुत कमी है। नतीजा ये है कि दिनाय अब कांच से शुरू होता है और चेहरे तक पहुंच जाता है। खुजाना, टाइट कपड़े, जितना भी आपका लड़कियों में आप देख लीजिए, लेगिंग्स, जीन्स, अंडर पैंट्स, ये सब बच्चों में भी उसी तरह से है, जितना टाइट क्लोथिंग्स है। तो टाइट कपड़ों से सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि आपका पसीना वहाँ पर ठहरा रहता है और पसीने की वजह से आपका कपड़ा उस पर रगड़ खाता है और उसके बाद जो मामूली सी मैल जिसे आप कह लीजिए निकलती है, उस पर फंगस के ग्रो करने का, वो फंगस का भोजन बन जाता है। यानी दिनाय के जो कीटाणु हैं उस भोजन पर वो आश्रित रहते हैं और ये दिनाय का रूप बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते इस रूप तक बढ़ जाता है कि आपका नख लगा और ये जांघ से लेकर के पेट पर आए, पेट पर लेकर शरीर पर आए और शरीर से लेकर के वो कांख के पसीने से गर्दन, चेहरा सब पर आ जाते हैं। तो इस पर जो दवाइयाँ हैं ये एक मात्र इलाज इसका नहीं है। दवाइयों के साथ हमने ये प्रायः देखा है कि काउंसलिंग, यानी ये समझाना मरीज को, जो व्यक्ति इससे ग्रसित है, कि आपको क्या, आपके शरीर की क्या ज़रूरत है, ये नहीं लोग बताते हैं, या अनभिज्ञता है या लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हम इससे थोड़ा सा बहुत सहमत नहीं है कि लोग समझते नहीं हैं। अगर समझाया जाए उनको उस रूप में तो समझदारी इतनी ज़रूर है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ये बताया जाए कि आपके लिए ये विष है तो वो उस विष का धारण नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर दिनाय के रूप में हो तो आप मामूली से इलाज से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर दिनाय को आपने पोस लिया, जैसे आपने दवा खाया 15 दिन फिर छोड़ दिया, जिस दवाई का डोज आपको 1.5 महीना है आप 15 दिन के बाद छोड़ दिया, तो आराम तो तुरंत हो जाता है। लेकिन उस आराम के बाद आपकी फिर एक इच्छा होती है कि अच्छा अब तो हम ठीक हो गए, फिर से हम वो टाइट ड्रेस पहनेंगे, अंडर पैंट्स पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे जो शरीर से सटे हुए हैं। तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद फिर से वो जागरूक हो जाएगा। और यही मुख्य कारण है दिनाय का कि आज की उसकी दवाएं इतनी महंगी हैं। एक कैप्सूल 20 रुपये, 25 रुपये का कैप्सूल है, जो जिसका ख़राब असर आपके लिवर पर है, किडनी पर है, आपके पूरे गैस्ट्रिक सिस्टम पर है। लेकिन उसके बाद भी वो दवा जो
जिसको कहा जाए कि ओवर द काउंटर, ये प्रैक्टिस बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गलत है। ख़ास करके अपने बिहार में तो कोई छानबीन नहीं है, बॉम्बे वगैरह में आपको बिना पुर्जा के दवाई नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ तो जो ख़रीदना है आप ख़रीद लो, पुर्जा हो चाहे नहीं हो, आप जाओ दवाई ले लो। इट्रोकोनाजोल बहुत मामूली दवा है, लोग खाते रहते हैं, और खा करके कितने लोगों का लीवर बर्बाद हो गया, कितने लोगों की किडनी ख़राब हो गई, कितने लोगों का गैस्ट्रिक सिस्टम दोषी हो गया। इसका पता तब चलता है जब वो फिर दूसरे रोग से ग्रसित होकर अस्पताल में पहुंचते हैं या उसके विशेषज्ञ के पास पहुंचते हैं। तो विशेषज्ञ के पास भी इतनी बात कही जाए या उस बात को याद रखा जाए कि हमने क्या गलत किया है, तभी कुछ उसका उपाय है, अन्यथा वहाँ भी वो मिस होता है। और फिर एक लंबा सिलसिला चलता है आपके इन्वेस्टिगेशन, जांच का, और जांच उपरांत आपका अकाउंट जो है आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगता है। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई अब क्या किया जाए, तो कोई बता देगा कि आयुर्वेद में जाओ, कोई बता देगा होम्योपैथ में जाओ, और इस तरह से एक ऐसा सर्कल बन जाती है, ऐसा वृत्त बन जाता है कि इसके चक्कर लगाते लगाते आपका दिनाय आपके साथ और आप दिनाय के साथ घूमते रहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए कि दिनाय कितना घातक हो सकता है और कितना जल्दी लोगों को इसका उपचार करना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और एक बात और भी ये है कि साबुन का इस्तेमाल भी हम जितना कम करें शरीर पर उतना अच्छा है। ख़ास करके मेडिकेटेड साबुन, जो लोग डिटॉल, सिंथॉल, मेडिकमिक्स, इस तरह के निको, इस तरह के साबुन है, सेवलॉन, इससे करने से होता है क्या कि आपकी त्वचा के ऊपर जो नॉर्मल कीटाणु हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि फिर आपका चमड़ा जो है वो दूसरे तरह के कीटाणुओं से ग्रसित होने लगता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो आप ये कीटनाशक दवाइयों का या इस तरह के एंटीसेप्टिक्स का दुर्व्यवहार न करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि दिनाय क्या होता है और ये कितना घातक हो सकता है अगर आप इसका इलाज ना करें। और साथ ही इन्होंने उपचार भी बताया और किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मेडिकेटेड साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों से आप भी बचें। तो आशा करते हैं कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।